स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। हीट एंड टेम्परेचर। हीट को हिंदी में कहते हैं ताप और टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान। क्या कहते हैं बेटा? तापमान, जो हीट को मेजर करेगा। सबसे पहले हीट की डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म है बेटा? एनर्जी की फॉर्म है, जो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा हीट से और कम हीट की तरफ ट्रांसफर हो सकती है। जो गर्म ऑब्जेक्ट है उससे ठंडी ऑब्जेक्ट की तरफ हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एक कप के अंदर गर्म चाय है हमारे पास, ठीक है, गर्म है, उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है। उससे वो हीट है जो सराउंडिंग है, उसके वातावरण है, आसपास में एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर वो हीट है धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। कैसे होती है? धीरे धीरे हीट है वो गर्म चीज से और ठंडी चीज की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। धीरे धीरे वो चाय है वो भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो हीट एनर्जी थी वो अपनी लूज करती छोड़ती है। इसके आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हीट का एग्जांपल लेते हैं। हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई। कैसे? स्टीम इंजन। एग्जांपल सुना होगा आपने, जो भाप का इंजन था, उसमें क्या हुआ? जो हमने कोयले वगैरह द्वारा जो पानी को गर्म करके और उस भाप से इंजन को वर्क करवाया था, काम करवाया था, वहां पर क्या किया? हीट ने, और हीट एनर्जी किस एनर्जी के अंदर चेंज हो गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इसने किसको परफॉर्म करवाया है? किसको वर्किंग पोजीशन में लेके आई है? इंजन को। ठीक है, तो यहां पर हीट किस फॉर्म में चेंज हुई? मैकेनिकल एनर्जी के। और एग्जांपल ले लेते हैं मैकेनिकल टू हीट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के अंदर कैसे चेंज होती है? जैसे कि हमारी मस्कुलर एनर्जी है, किस फॉर्म में है? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम, तो ये मैकेनिकल एनर्जी जब हम हाथ को रब कर रहे हैं आपस में, तो क्या हो गई? गर्म हो जाते हैं हाथ। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? ये मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है। जैसे हमने हाथ को रब किया तो मैकेनिकल वर्क किया हमने, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या हो गया? हाथों के बीच में रबिंग के कारण से क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस हुई है। तो यहां पर क्या हो गया है? मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। और भी एग्जांपल हैं। थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहां पर कोयले से हीट के द्वारा और क्या प्रोड्यूस कर ली जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। क्या? वहां पर हीट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, कोई भी चीज हॉट होगी या कोल्ड होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी। ठीक है, कोई भी चीज हॉट है, गर्म है, इसका मतलब उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है। कोई भी चीज कोल्ड है, ठंडी है, इसका मतलब कि उसके अंदर हीट एनर्जी कम है। अब ये कौन बताएगा कि कितनी उसके अंदर हीट एनर्जी है या कितनी उसके अंदर हीट एनर्जी नहीं है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है? ये हमें बताएगा टेम्परेचर। कौन बताएगा हमें? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? द मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। द मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी
ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। अब टेम्परेचर है वो 3 स्केल पे मेजर किया जाता है मेनली। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस 1742 के अंदर, 1742 के अंदर किसने इन्वेंट किया था? एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस। फ़ारेनहाइट 1714 के अंदर, 1714 के अंदर गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था। और केल्विन 1848 के अंदर विलियम थॉमसन, इन्होंने इन्वेंट किया था। अब ये क्या है? तीनों स्केल हैं किसको मेजर करने के? टेम्परेचर मेजर करने के, कोई ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। मेन चीजें इनकी आती है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ स्केल। किसको किस स्केल के अंदर चेंज करें, इसका फॉर्मूला है। सिंपल चीजें हम पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक आध चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा हमने, या फ़ारेनहाइट के अंदर आपने सुना होगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या है ये, हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट के अंदर। सबसे पहले कन्वर्जन पढ़ते हैं हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। फिर पढ़ेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर, और फिर पढ़ लेंगे डिग्री सेल्सियस से और केल्विन के अंदर। हमें कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, यही एग्जांपल उठा लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देख लिया कि केल्विन डिग्री सेल्सियस के अंदर तो 37 है और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना है? 98.6, 98.6। अब हम इसी को कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या वही आता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9/5 से। और इस चीज के अंदर जो भी कैलकुलेशन आएगी हमारी, उसके अंदर 32 ऐड कर देंगे। देखते हैं हम 37 इंटू 9/5। अब इनको और मल्टीप्लाई कर लो, 37 इंटू 9/5। थ्री 333 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आ गया? 66.6। प्लस में क्या करना है हमें? 32 ऐड करना है। 32.0 लगा दिया, 689। कितना आ गया हमारा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कर लेते हैं हम, जैसे कि मान लो हमारे पास टेम्परेचर था 40
डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना है तो 40 इंटू 9/5 क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे 32। 8 से 9 इंटू 8 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना, कन्वर्जन। अब देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से और डिग्री सेल्सियस के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दिया गया है, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 104 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 32 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। ये क्या है, यही फॉर्मूला है, उसी को उल्टा कर दिया। उसमें 32 पहले ऐड कर दिया था, इसमें क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसमें 9/5 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 5/9 से मल्टीप्लाई। 104 माइनस 32 कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/9। 9 से इसको कट करो 8 इंटू 5 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसमें हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट से और डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद केल्विन का अगर करना हो तो जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देंगे। बस कितना ऐड कर देंगे 273 डिग्री, सॉरी 273 ऐड कर देंगे। मान लो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, तो केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ये क्या है, केल्विन स्केल के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 273 केल्विन। 0.15 भी होता है इसके साथ, लेकिन अप्रोक्स में क्या ले लेते हैं हम 273। तो कन्वर्जन आपने पढ़ ली। एक फॉर्मूला लास्ट में बता देता हूं कन्वर्जन का। जैसे कि डिग्री सेल्सियस के अंदर कोई भी टेम्परेचर हमें दिया गया है, उसको अगर हम फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर था उसको 9/5 से क्या किया, मल्टीप्लाई, क्या जोड़ दिया इसमें 32। ये किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। किस में आ जाएगा बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। अब अगर फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, हमने फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी डिग्री सेल्सियस रख लेंगे केवल इधर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में निकालना हमने, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ। 32 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर 9/5, 5 इधर क्या है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 9 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड। ये डिग्री सेल्सियस में हमारी वैल्यू आ जाएगी। फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू दे रखा है उसमें से 32 घटाएंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/9 से। ठीक है, इनको हम चेंज कर लेते हैं। तो कन्वर्जन तक हमने पढ़ लिया है, बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।